नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर मेरठ के पास यह हादसा हुआ है, जिसमें फ्लीट में चल रही एस्कॉर्ट से पूर्व सीएम हरीश रावत की कार टकराई है। कार चालक के अचानक ब्रेक लगाने से यह हादसा हुआ है, जिसमें हरीश रावत बाल बाल बचे हैं। हरीश रावत को दूसरी गाड़ी में देहरादून की तरफ रवाना किया गया है। हालांकि इस हादसे में पुलिस का एक सिपाही घायल हुआ है। धनतेरस के दिन नवनियुक्त सहायक समीक्षा अधिकारियों को सौगात मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनियुक्त सहायक समीक्षा अधिकारियों को ज्वाइनिंग लेटर दिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सरकारी सेवा को जनसेवा का माध्यम बनाकर उन्होंने कहा है कि पारदर्शिता ही हमारी पहचान है। अब तक 26,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में राजस्व परिषद में नव चयनित सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। और पूरे राज्य गठन के बाद अगर कुल नियुक्तियां भी हम निकालेंगे कितनी हुई हैं तो लगभग 40,000 के आसपास नियुक्तियां हुई हैं। तो ये दुगने से अधिक का आंकड़ा है। पहले भर्ती प्रक्रियाएं पारदर्शी नहीं होती थी, समय समय पर उसमें शिकायतें आती थी। 2002 से अगर हम राज्य गठन के बाद देखेंगे तो पटवारी भर्ती का बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। पौड़ी जनपद से उसकी शिकायत आई थी। तत्कालीन डीएम को भी उस समय हटाना पड़ा था। उसके बाद यूके SSC के पेपर लीक हुए थे, उस पर भी बाद में जांच हुई और जो उसमें दोषी पाए गए उनको भी हमारी ही सरकार के समय में उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई। और नकल माफिया हावी थे। 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को हमने नकल के मामले में जेल भी भेजा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की और धनतेरस के साथ दीपावली की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने पूर्व सीएम और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पहुंचकर मुलाकात की और शुभकामनाएं दी। वहीं सीएम धामी ने पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी से भी उनके आवास पर पहुंचकर धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं दी। सैन्य धाम को लेकर खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैन्य धाम का उद्घाटन कर सकते हैं। पीएम मोदी देहरादून आ सकते हैं सैन्य धाम के उद्घाटन के लिए। देहरादून में बन रहे सैन्य धाम के उद्घाटन की तैयारियां हो रही हैं। 9 नवंबर को सैन्य धाम का उद्घाटन हो सकता है और प्रधानमंत्री मोदी सैन्य धाम का उद्घाटन कर सकते हैं। 3 सीनियर अफसरों ने सैन्य धाम का निरीक्षण किया है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में सैन्य धाम का जिक्र किया था, जिसके बाद देहरादून में सैन्य धाम का काम शुरू हुआ था और अब सैन्य धाम करीब बनकर तैयार हो चुका है। अल्मोड़ा के चौखुटिया में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लोगों का आमरण अनशन जारी है। अस्पताल के उच्चीकरण और विशेषज्ञ डॉक्टरों की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। लोग दीपावली का त्यौहार भी धरना स्थल में ही मनाएंगे। आमरण अनशन पर बैठे लोगों का कहना है कि जब तक मानकों के अनुसार अस्पताल में डॉक्टरों की तैनाती नहीं हो जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं या फिर हमारा जो मानक है, हमारे जिस मानक के हिसाब से अगर हमें डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, तो इसके लिए हम आमरण अनशन को बढ़ाते रहेंगे। मांग स्पष्ट है। CHC की मानक पूरी और उच्चीकरण का जो वित्त के साथ। इसके अलावा हम बिल्कुल अनशन से उठने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की दौरे पर रहे, जहां सीएम धामी ने बीजेपी के जिला ऑफिस का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह कार्यालय रुड़की क्षेत्र की 6 विधानसभाओं की समस्याओं के समाधान का केंद्र बनेगा। सीएम ने कहा कि यह भवन बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ऊर्जा, संगठनात्मक मजबूती और जनसेवा का प्रतीक होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि धनतेरस के शुभ अवसर पर इस कार्यालय का उद्घाटन होना एक सौभाग्य और शुभ संकेत है। सीएम धामी ने देश और प्रदेशवासियों को धनतेरस, दिवाली की शुभकामनाएं दी।
ये कार्यालय हमारे जहाँ कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे संगठन की गतिविधियों के लिए एक उसके विस्तार का केंद्र बनेगा। वहीं आम जन को भी उनकी समस्याएं सरकार तक, संगठन तक पहुंचाने में एक बहुत मददगार साबित होगा। एक अच्छा स्थान है और धनतेरस के दिन आज इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सभी से यह आग्रह भी करता हूँ कि आदमी प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, देशव्यापी जो अभियान है, स्वदेशी अपनाकर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत बनाना है। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की 100वीं जयंती शनिवार को मनाई गई। खास बात यह कि 25 साल के उत्तराखंड में पूरे 5 साल सरकार चलाने का रिकॉर्ड आज तक उन्हीं के नाम है। वहीं बीजेपी नेता मानते हैं कि अब इस रिकॉर्ड की बराबरी सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे तो 5 साल पूरे करने वाले दूसरे मुख्यमंत्री बनेंगे। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। तीन बार उत्तर प्रदेश और एक बार उत्तराखंड के सीएम रहे नारायण दत्त तिवारी को उनके चाहने वालों ने याद किया तो हल्द्वानी में पंडित नारायण दत्त तिवारी की मूर्ति का अनावरण किया गया। शनिवार को जहां नारायण दत्त तिवारी की 100वीं जयंती थी तो पुण्यतिथि भी थी। आज भी 25 साल के उत्तराखंड में 5 साल सत्ता चलाने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। उनके अलावा अब तक कोई भी मुख्यमंत्री देवभूमि में ये करिश्मा नहीं दोहरा पाया। तिवारी जी के करीबी मानते हैं कि विकास की जो बुनियाद नारायण दत्त तिवारी ने रखी उसी पर उत्तराखंड आगे बढ़ा। क्षमताओं से, अपनी काबिलियत से तिवारी जी ने उत्तराखंड की नींव रखी और जो आज भी हमारा जो रेवेन्यू जनरेट होता है चाहे उत्तराखंड का, तो वो तिवारी जी की जो मजबूत नींव रखी। नारायण दत्त तिवारी के बाद उत्तराखंड में ये सवाल बरकरार है कि क्या कोई मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगा, और ऐसा अब तक हो भी नहीं पाया। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2027 की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके समर्थक मानते हैं कि 25 साल में नारायण दत्त तिवारी का रिकॉर्ड सीएम पुष्कर सिंह धामी ही तोड़ेंगे। ये चीज तिवारी जी सीखी, सीधे जनता के बीच में जाकर उन्होंने बातचीत की और वो उनके आदर्श तमाम मुख्यमंत्री के नारायण दत्त तिवारी भी रहे। वो कहते रहे कि भाई नारायण दत्त तिवारी ने जो विकास किया, आज जिस प्रकार वो इंडस्ट्रियल स्टेट की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार इंडस्ट्री को ला रहे हैं और बड़ी विपरीत स्थिति में काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस दिशा में धामी जी भी काम कर रहे हैं और वो भी मुझे लगता है कि इस प्रदेश के लिए, यहाँ के लोग मानते हैं कि इस प्रदेश के लिए लंबे समय तक याद करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में अपना काम करेंगे। कांग्रेस 10 साल से सत्ता से दूर बनी हुई है। ऐसे में नारायण दत्त तिवारी को सम्मान देने का काम कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी कर रही है। तो पूर्व सीएम नारायण दत्त तिवारी की 100वीं जयंती के बाद अब नजर 2027 पर टिकी है कि क्या कांग्रेस एक मुख्यमंत्री की बराबरी करने वाले दूसरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। बद्रीनाथ धाम को दीपावली के लिए भव्य तरीके से सजाया गया है। भगवान बद्री विशाल को रंग बिरंगी लाइट और रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। तीर्थयात्री भी इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। करीब 12 कुंटल फूलों से बद्री विशाल के मंदिर का श्रृंगार किया गया है। धनतेरस के दिन यहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं, तो वहीं दीपावली पर भी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। केदारनाथ के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शनिवार को केदारनाथ के रक्षक भगवान भैरवनाथ के कपाट विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद बंद हो गए। अब 23 अक्टूबर को केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। इस बार अब तक पिछले साल से ज्यादा यात्री पहुंच गए हैं और माना जा रहा है कि अब आखिरी हफ्ते में भी केदारनाथ यात्रियों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ने वाली है। कपाट बंद होने के बाद उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार के दर्शन और पूजन होंगे। आज बाबा भूकुंड भैरव जी के कपाट ठीक 10 बजे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ बंद होंगे। तत्पश्चात ठीक 40 तारीख को 22 तारीख को भगवान केदार जी की समाधि लगा दी जाएगी और भगवान के 4 पैर की पूजा होगी और 40 तारीख 4 बजे भगवान केदार जी के कपाट आम दर्शनार्थी के लिए बंद हो जाएंगे।
शुक्रवार को रुद्रनाथ मंदिर की यात्रा पर आई फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान भगवान रुद्रनाथ के दर्शन किए और मंदिर में मौजूद लोगों के साथ मुलाकात भी की। सारा अली खान लुईठी बुग्याल में टेंट में रुकी थी। इस दौरान सारा अली खान टेंट की रसोई में पहुंची और रोटी भी बनाई और वहां मौजूद लोगों से पहाड़ी जीवन लेकर बातचीत की। आपको बता दें कि शुक्रवार को रुद्रनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। धनतेरस पर कुमाऊं की सबसे बड़े बाजार हल्द्वानी में रौनक देखने को मिली। बाजार ग्राहकों से भरा रहा, विशेषकर बर्तन और सोने चांदी की दुकानों में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली है, लेकिन सोने की महंगाई ने लोगों को परेशान भी किया। ये हमने थालियां और कुछ बर्तन लिए हैं और एक छोटा सा मंगलसूत्र भी लिया है श्री श्याम ज्वेलर्स से और इसी तरह मना रहे हैं बस। सोना महंगा नहीं लगा आपको थोड़ा सा? सोना तो बहुत ही महंगा हो गया, हमारी पहुंच से बहुत दूर हो गया लेकिन फिर भी कोशिश करके थोड़ा बहुत खरीदा है। मेरा धनतेरस तो हमेशा की तरह इस बार भी बढ़िया है, बस इस बार थोड़ा सा सोने के दामों ने शॉक कर रखा है। मतलब हर बार हम खरीदते थे, इस बार थोड़ा सा महंगाई के उससे कुछ नहीं खरीद पाए। कारोबार तो इस बार बहुत हल्का है भाव की वजह से। मतलब 50 ग्राम की मूर्ति लेने में भी परेशानी हो रही है चांदी की कस्टमर को। सोना का भी भाव इसी तरह बहुत तेज है, इसलिए व्यापार बहुत हल्का है। धनतेरस पर देहरादून के बाजारों में भी रौनक दिखी। सोने और चांदी के दाम भले ही आसमान पर हैं, लेकिन लोग उसके बावजूद सोने और चांदी पर इन्वेस्ट करने से गुरेज नहीं कर रहे। आज का चांदी का रेट जहां 1,75,000 रुपए है, वहीं सोने की 22 कैरेट की कीमत 1,20,000 है। हालांकि कल के मुकाबले आज सोने और चांदी के भाव गिरे हैं, लेकिन आज धनतेरस पर चांदी से ज्यादा लोग सोने पर इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं। हमने गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन। कैसा? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा हाई जा रहे हैं। बहुत हाई है। तो असर है? जी बिल्कुल है, बहुत असर है। सब चीज़ दुगनी हो गई है पर ले रहे। धनतेरस के मौके पर गाड़ियां भी खूब बिकी। देहरादून की बात करें तो यहां गाड़ियों की 40% तक ज्यादा सेल रही है। दून शहर में एक दिन में 4,000 से ज्यादा गाड़ियां बिकी हैं, जिसमें भी एसयूवी, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर लोगों का खास फोकस रहा है। हालांकि गाड़ियों की बुकिंग 3 महीने पहले से ही हो गई थी और लोगों ने धनतेरस के मौके पर गाड़ी की डिलीवरी ली है। जीएसटी में मिली छूट का भी असर दिखा, जिससे कार खरीदने के लिए ज्यादा लोग शोरूम तक पहुंचे। इसके अलावा कार कंपनियों ने भी अलग अलग ऑफर से लोगों को रिझाया है, जिससे ओवरऑल कारों की बिक्री में खासा उछाल आया। इस बार का धनतेरस हमारे लिए बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव रहा इन टर्म्स ऑफ सेल्स अगर हम देखते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर टू दिस ईयर 30 से 35% की ग्रोथ है मार्केट में, राइट। दूसरा, मारुति ने ऑफर्स भी देखा जाए तो काफ़ी लुक्रेटिव ऑफर्स लोगों के लिए दिए हैं। बुकिंग पहले कर ली थी जो है, 1 महीने पहले कर दी थी जो है, तो आज डिलीवरी ले रहे हैं। तो दिवाली के उसमें जो है 1 महीने पहले ही बुकिंग करवा दी थी गाड़ी की, और जीएसटी का फ़ायदा तो मिल रहा है थोड़ा बहुत, बट ये है कि हमें बहुत खुशी मिल रही है यहाँ पे। उत्तरकाशी में भी धनतेरस के पर्व में बाजारों में रौनक है। दुकानें सजी हुई हैं और लोग खरीदारी कर रहे हैं। गंगा घाटी और यमुना घाटी के नौगांव, बड़कोट और पुरोला में भी धनतेरस के पर्व पर ग्राहक बर्तन से लेकर सजावटी आइटम की खरीदारी कर रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा के बाजार में भी रौनक है, जमकर लोग खरीदारी कर रहे हैं। तांबे के बर्तन समेत दूसरे सामान लोग खरीद रहे हैं। इसके साथ ही धनतेरस में विकासनगर बाजार में भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। धनतेरस और दिवाली के मौके पर बाजार की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने भी नया ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया है। नैनीताल में भी धनतेरस पर इस बार रौनक कम ही दिखाई दी। पिछले सालों की अपेक्षा इस बार बाजार खाली से दिखाई दिए, तो सोना चांदी से भी खरीदारों ने दूरी ही बनाकर रखी है। हालांकि गांव से लेकर शहरों के लोग
कम ही बाजारों में दिखे, जिससे कारोबारी टेंशन में है। आपको बता दें कि धनतेरस में झाड़ू, बर्तन, सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है और कहते हैं कि इस दिन खरीदारी से घर परिवार में बरकत रहती है। लेकिन चांदी सोने के दामों ने ही खरीदारों से लेकर दुकानदारों तक की टेंशन बढ़ा रखी है कि इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ होता है और इस दिन मूर्तियाँ खरीदना शुभ होता है, चौकी। तो मतलब यहाँ बहुत उससे मनाया जाता है इस चीज़ को। तो आज मतलब पहले से चला आ रहा है कि धनतेरस के ही दिन ही खरीदते तो भीड़ भाड़, जबकि उस दिन बहुत रस होता है, फिर भी उसी दिन खरीदते हैं। साल सोना जैसे 80,000 था, इस साल 1,35,000 हो गया। तो लोगों पर वो वही लोग हमसे परचेज करना चाह रहे हैं कि जो जिनको ज़रूरत पड़ रही है। एक जो आदमी ज़्यादा 5 ग्राम खरीदता था वो अब 2 ग्राम की 3 ग्राम में आ गया है। ऐसे ही चांदी का हाल है। जिस चांदी को हम बहुत कम वो समझते थे, उसका तो ट्रिपल रेट हो गया। मतलब वो 70,000 थी, आज वो 1,80,000 के करीब। चमोली में बर्फबारी के बाद ट्रैकरों का पहला दल सतोपन झील पहुंचा। पैदल मार्ग में 2 फीट तक बर्फ जमी हुई है। ट्रैकर्स दल के सदस्यों ने सतोपंथ में स्नान भी किया। बद्रीनाथ धाम से करीब 25 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सतोपन झील ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए एक शानदार जगह है। चारों तरफ बर्फ और चट्टान यहां के आकर्षण को बढ़ा देते हैं। ऋषिकेश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवती सड़क पर लेटी हुई है और उसके दोस्त उसे उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवती नशे में है और उसके दोस्त से उठाकर घर चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन लड़की सड़क पर लेटी हुई है और घर न जाने की जिद कर रही है। दीपावली के मौके पर जुआरियों को लेकर देहरादून पुलिस सख्त रुख अपनाए हुए है। ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए प्लान तैयार किया गया है। पुलिस ने इसके लिए कई टीमें गठित की हैं और सार्वजनिक रूप से जुआ खेलने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। जुआरियों के साथ ही नशेबाजों पर एक्शन के लिए भी टीमें तैयार की गई हैं। मैं सभी को आगाह करना चाहता हूं कि देखिए, अगर कोई घर वगैरह की बात है तो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर कोई संगठित रूप से अगर कोई ऐसा अपराध करता है या खुले में करता है, ओपन में अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो निश्चित तौर पे उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाए। दिवाली के मौके पर पहाड़ों की खास बाल मिठाई की डिमांड बढ़ जाती है। अल्मोड़ा में बाल मिठाई का आविष्कार हुआ और 1865 से बदस्तूर यह खास मिठाई बाजारों में बेची जा रही है। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा बाल मिठाई और चॉकलेट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की खास बाल मिठाई के स्वाद के दीवाने विदेशों तक में हैं। यहाँ की बाल मिठाई और चॉकलेट कई दिनों तक खराब भी नहीं होती, इसीलिए त्योहार के साथ शादी के सीजन में बाल मिठाइयों की भारी डिमांड रहती है और पर्यटक भी अल्मोड़ा से बाल मिठाई को ले जाना नहीं भूलते। अल्मोड़ा की जो ये मिठाई है ये पूरे देश विदेश में फेमस है। बाल मिठाई, इसे खोया और चीनी 2 चीज़ों से बनाया जाता है, शुद्ध खोया और चीनी से, और ये पूर्ण रूप से व्रत में भी खाई जाती है। और यहाँ पर अल्मोड़ा में जो बाल, सिंगौड़ी और चॉकलेट, ये 3 मिठाइयाँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें से बाल चॉकलेट को लंबे समय तक रखा भी जा सकता है बनाने के बाद। अल्मोड़ा की बाल मिठाई को यहाँ के दुकानदार खास तरीके से तैयार करते हैं। शुद्ध खोए से बनने वाली बाल मिठाई और चॉकलेट का स्वाद ऐसा है कि जो भी इसे एक बार चख लेता है वो इसका दीवाना हो जाता है। जो बाल मिठाई है विश्व प्रसिद्ध तो है ही, तो यहाँ की जो हमारे रिश्तेदार बाहर रहते हैं और कभी कोई जाता है तो यहाँ की बाल मिठाई को वहाँ ले जाता है, क्योंकि यहाँ की वो बाल मिठाई जो है पहले से वही है, बाहर सिंगौड़ी का यहाँ का पसंद है। अगर कभी बाहर भी जाता हूँ, जैसे देहरादून मेरे रिश्तेदार रहते हैं या उधर चमोली मेरे रिश्तेदार रहते हैं, तो मैं यहीं से उनकी मिठाई ले जाता हूँ। और लोगों की डिमांड भी रहती है अक्सर कि अगर आप अल्मोड़े से मिठाई लाएंगे तो इनकी मिठाई बहुत पहले से प्रसिद्ध है और इनका नाम अपने आप में एक ब्रांड है। बाल मिठाई, सिंगोड़ी और चॉकलेट का जिक्र आते ही लोगों को अल्मोड़ा याद आ जाता है। साल 1865 में लाला बाजार के शाह परिवार ने मिठाई का आविष्कार किया था और आज ये उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश विदेश में लोगों की पहली पसंद बन चुकी है।
यही है अल्मोड़ा की बाल मिठाई, जिसके लिए लोग जो है काफी दूर दूर तक डिमांड करते हैं, क्योंकि ये मिठाई काफी दिन तक खराब नहीं होती है। इसके लिए जो है लोग अपने रिश्तेदारों को दिवाली के समय में भेजते हैं और काफी दूर तक जो है इस मिठाई की डिमांड रहती है। लोग कई दिनों तक मिठाई खराब नहीं होने के कारण इसकी डिमांड ज्यादा रहती है। किशन जोशी, न्यूज 18 अल्मोड़ा। दीपावली का त्यौहार भले ही लोगों की जिंदगी में नई उमंग लाता हो, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रहने वालों के लिए यह मौसमी रोजगार भी मुहैया कराता है। पहाड़ों में लक्ष्मी पूजा के मौके पर ताजे फलों के साथ ही गन्ने का खास महत्व होता है। ऐसे में फूल और गन्ना उत्पादकों के लिए मौका किसी बेहतरीन अवसर से कम नहीं होता। ये रिपोर्ट देखिए। लक्ष्मी पूजा के दिन पहाड़ का शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां ताजे फूल और गन्ने की मौजूदगी ना दिखाई दे। ताजे फूलों से जहां पहाड़ का हर घर सराबोर रहता है, वहीं लक्ष्मी पूजा में गन्ने का अपना ही महत्व है। ताजा गन्ना जहां सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, वहीं इसका जिक्र मानस खंड में भी मौजूद है। मानस खंड के मुताबिक गन्ना फलदायक तो है ही, साथ ही ये लक्ष्मी माता की भी पहली पसंद है। यही वजह है कि ताजे गन्ने का लक्ष्मी पूजा में खास महत्व रहता है। दीपावली के बीच में फूल और गन्ने की बहुत अच्छी खासी डिमांड रहती है और इस बार बहुत अच्छा फूल हो रखा है और जो गांव वालों ने इस बार फूल में जो मेहनत की थी उनको अच्छी खासी इस बार सही लागत मिली है उनको इस बार। दीपावली के मौके पर गांव से महिलाएं कई तरह के फूलों को शहर में बेचने लाती हैं। शहरों में ताजे फूलों की खासी डिमांड रहती है। अलग अलग तरह के फूल जहां शहरवासियों की दीपावली में चार चांद लगाते हैं, वहीं पहाड़ की महिलाओं को मौसमी रोजगार भी देते हैं। दीपावली के पर्व को देखते हुए कई गांव में अब फूलों की खेती भी की जाने लगी है। फूलों की ये खेती ठीक दीपावली में तैयार होती है। ऐसे में ये रंग बिरंगे फूल कई परिवारों को त्योहार का खर्चा भी मुहैया कराते हैं। अपने घर में उगाते हैं और सिर में ला के बेचते हैं। वैसे भी देते हैं ठेके में, घर घर जाके भी देते हैं। 10 रुपया, 8 रुपया, 12 रुपया ऐसे देते हैं। मेहनत करके लाते हैं, बेचते हैं। दिवाली में फूल और गन्ने के इस्तेमाल से ये भी साबित होता है कि पहाड़ में पर्व कोई भी हो, प्रकृति से उसका सीधा नाता है। यही वजह है कि दीपावली में हर घर फूलों की खुशबू से महकता है, तो गन्ने के धार्मिक महत्व से चमकता भी है। न्यूज 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।